सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि हमारे श्रापों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो कभी कोई अंधविश्वास किया जा रहा है, कभी कोई अंधविश्वास किया जा रहा है, लेकिन प्रभु हमें इस बात के बारे में क्या बताता है। आज इंसान की ज़िंदगी में श्राप किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से पूरा होता है और किस तरीके से श्राप पनपता है और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है और उसको रोकने का तरीका क्या है। तो आज ये सारी बातें इस वचन के द्वारा बताई जाएंगी, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में रिकॉग्नाइज करना, अपनी ज़िंदगी में जांचना परखना, अपने परिवार में अपने माता पिता को देखकर, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर, अपने रोज़मर्रा के कामों को देखकर, अपने घर की ऐसी परिस्थितियों को देखकर जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो है क्या। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हम जानेंगे कि श्राप होता क्या है। देखो, श्राप उदाहरण के तौर पर आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। जैसे हमारे मान लो उदाहरण के तौर पर दादा और परदादा हैं। हमारा दादा परदादा के टाइम पर उनके भी दादा परदादा, तो उस समय उन्होंने कोई पूजा पाठ किया या उनसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसके कारण उनके ऊपर एक दंड आया। दंड क्या आया कि उनको मान लो खूनी बवासीर हो गया, है ना। तो जो खूनी बवासीर उन दादा परदादाओं के दादा को हुआ था, तो वही खूनी बवासीर उनके बेटे को हुआ, वही खूनी बवासीर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर धीरे धीरे करके यहाँ तक, है ना। इसी तरीके से ये एक श्राप है। और इसी से रिलेटेड और भी कई प्रकार के हैं। जैसे किसी दादा परदादों पे किसी पर कर्जा था, या दादा परदादाओं में किसी ने कोई किसी के साथ व्यभिचार किया था, तो वही व्यभिचार उसके बेटे ने कर दिया, उसके बेटे ने कर दिया, उसके बेटे ने कर दिया। चाहे किसी के साथ भी किया हो, चाहे लड़के ने लड़के के साथ किया हो, चाहे लड़के ने लड़की के साथ, चाहे लड़के ने बहू के साथ, चाहे अपनी बहन के साथ, व्यभिचार है। ध्यान रखना। अगर आप लोगों में से इस चीज को लगता है कि भाई मेरे से व्यभिचार हुआ है, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, मैं जाने पर किसी पर दोष नहीं लगाना है, लेकिन अगर हम मन में सोच भी ले, अगर हमने गलत सोच भी लिया, गलत देख भी लिया, तो व्यभिचार कर दिया। लेकिन अगर इस पर नियंत्रण ना करे तो ये गलत रूप ले सकता है और ज्यादा गंदा रूप ले सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हालांकि मान लो हमारे पूर्वजों ने किसी प्रकार को किसी तरीके से किसी को नहाते हुए देखा था। जैसे मान लो दाऊद ने किसी को नहाते हुए देखा, जैसे दाऊद से व्यभिचार होता था। दाऊद ने सिर्फ नहाते हुए देखा था, तो वहां पर उससे व्यभिचार हो गया। और फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बेटों के द्वारा किस तरीके से व्यभिचार फैला, वो लगभग 10 पीढ़ियों तक व्यभिचार होता रहा। मूर्ति पूजा का श्राप आता है 4 पीढ़ियों तक, और व्यभिचार का श्राप आता है 10 पीढ़ियों तक। क्योंकि जो शुरुआत में बंदे ने पाप कर दिया, अगर उस पाप को तोड़ा नहीं गया, उस पाप की क्षमा नहीं की गई, और उस श्राप को अगर वो पाप श्राप बन गया, और अगर वो श्राप शरीर के अंदर तेल के समान हड्डियों के अंदर भर रहा है, जिससे कि हड्डियां बेकार और सड़ने लगती है, मतलब अंदर से जिंदगी को खोखला कर रहा है और लाइफ को बिल्कुल ऐसे स्पॉइल बना रहा है, बिल्कुल खत्म कर रहा है कि जी तो रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन सब कुछ बेकार है, बर्बाद है। तो ये भी एक श्राप है। तो वही चीज अगर उसके बेटे में दिखाई दे रही है, तो ये श्राप है। जैसे कई प्रकार के श्राप है, हजारों प्रकार के, मतलब इनकी तो समझ लो गिनती ही नहीं थी। लेकिन कुछ छोटे से छोटे भी हैं, कुछ बड़े से बड़े भी हैं। तो जिसमें आपको कुछ शॉर्ट में कुछ और 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जैसे किसी पूर्वजों के पास बच्चे नहीं थे, है ना, किसी दादा परदादाओं के किसी में से किसी के पास बच्चे नहीं थे, तो अब उसके बेटे को भी बच्चे नहीं होंगे, उसके बेटे को भी नहीं होंगे, उसके बेटे को भी नहीं होंगे। ये जब तक नहीं होंगे जब तक ये श्राप तोड़ा ना जाए। हालांकि इसमें कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन जब तक प्रभु का नाम नहीं है ना, तब तक ये श्राप टूट नहीं सकता। वरन इसके अंदर या तो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, बच्चे के साथ साथ बेटी के साथ भी हो सकता है। जैसे मान लो बाप के साथ जो समस्या चलती हुई आ रही थी, उसके बाप की समस्या पुरानी उसके बेटे पे चलती हुई आ रही थी, तो वो समस्या को अगर समाधान नहीं किया गया, अगर प्रभु के नाम से उसको तोड़ा नहीं गया, तो वो समस्या बाप से होकर स्त्री में भी जा सकती है, फिर वो स्त्री के द्वारा भी श्राप चल सकता है। समझने की कोशिश करना। और इसी से रिलेटेड चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे किसी प्रकार का, चाहे कोई नुकसान वाली बात हो कि हाँ भाई मेरे बाप के साथ भी नुकसान हुआ था, मेरे बाप की जमीन हड़प ली गई थी, मेरी भी हड़प ली गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, और मेरी वाइफ को भी तलाक, मेरे बाप की पत्नी को भी तलाक मिल गया था, और मेरे बाप को भी तलाक दे दिया गया था, मेरे दादा को भी तलाक दे दिया गया था, उसको भी तलाक, अब मेरे को भी तलाक दिया जाएगा, क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये सच में श्राप होते हैं। और कई प्रकार के श्राप ऐसे होते हैं जो हमें लगता ही नहीं है कि श्राप है। जैसे अर्निंग के ऊपर कोई आशीष नहीं है। जैसे हमारे बाप दादाओं की कमाई पर आशीष नहीं थी, उन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन पाया कुछ भी नहीं। दूसरों ने ले लिया, चुरा लिया, या इस्तेमाल कर लिया, या दवाई गोलियों में लग गया, या नुकसानों में लग गया, या दूसरों ने छीन लिया, या बर्बाद हो गया, या फालतू के कामों में इस तरीके से खर्च हो गया, पता ही नहीं चला। जोड़ा तो बहुत लेकिन इस्तेमाल कहीं और हो गया, निकल कहीं और गया, या चोरी हो गया। ये सारे श्राप थे जो पूर्वजों से होते हुए आ रहे थे, जो सेम कॉपी पेस्ट, वही बात उसके बेटे पर, वही बात उसके बेटे पर, वही बात उसकी बेटी पर, उसकी बेटी पर, उसकी बेटी पर।
तो वही बात उसकी माँ पर, दादी से माँ पे फिर उसके बच्चे पे, फिर उसके बच्चे पे। तो ये प्रकार के कुछ श्राप होते हैं। और इन श्रापों को पनपाने वाला सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी जुबान। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये वाली बात मैंने सुनी है, क्योंकि एक श्राप हमारे पूर्वजों से भी था। क्या था कि उदाहरण के तौर पर मेरे दादा परदादा को कोई समस्याएं थी शायद, तो वो समस्या मेरे पापा को भी हुई थी। और जब वो समस्या मेरे पापा को हुई तो मेरे पापा को किसी ने ऐसे कुछ कहा। ये पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, उदाहरण के तौर पर अनुभव है इसलिए बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ठोकर ना खाएं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे परमेश्वर ने, जैसे प्रभु में आए, प्रभु ने मेरे पापा को, मेरे परिवार को आज़ाद कर दिया, इन श्रापों से और इन पापों से मुक्त कर दिया। तो हुआ कुछ ऐसा था पुराने टाइम में कि मेरे पापा को ऐसा कहा गया था पापा के बारे में, अरे इसको तो 20 साल पुरानी बीमारी है, इतनी साल पुरानी बीमारी है, ये तो ऐसे थी वैसे थी, कुछ बहुत खतरनाक बीमारी थी जो मेरे पापा को लगी थी उस टाइम पर। तो लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मेरे पापा को उस बीमारी से बचाया। क्यों? क्योंकि वो पूर्वजों से चला हुआ आ रहा था, श्राप था। जब तक उसको तोड़ा नहीं जाता तब तक वो खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन अगर उसी बीमारी को लेकर अगर हम शब्द बोलते रहते कि भाई अब तो ये बचेगा ही नहीं, अब तो ऐसे होगा, ये बीमारी ऐसे कर देती है, वैसे कर देती है, तो वो श्राप है ना, बड़ा खतरनाक तेल का रूप ले लेता है जो हड्डियों में समा जाता है। कहने का मतलब वो श्राप ऐसा भयानक रूप ले लेता है जो एक के चक्कर में दूसरे को लपेट लेता है। और इसके साथ साथ परिवार, और परिवार के साथ साथ मतलब इसकी तो हदें समझने की कोशिश करना है, बहुत गहरी बात है। मतलब ये अपना रुख जब बदल लेता है ना, क्योंकि इसको बढ़ावा देने वाला मनुष्य की जुबान है। जैसे मान लो कि वो श्राप था बीमारी का। अब वो बीमारी ऐसी थी कि वो बीमार करते करते इंसान को मान लो 10 साल में खत्म कर सकती है, उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन अगर शब्द ज्यादा गलत है ना कि ये बीमारी छोड़ेगी नहीं, इसको मार देगी, इसको खोखला कर देगी, इसको बर्बाद कर देगी, पैसा खत्म कर देगी, इसके 20 बच्चों को सड़कों पर ले आएगी, तो जितना ज्यादा गलत शब्द बोलेंगे ना, तो वो गलत शब्द उस श्राप को और बढ़ाते हैं। जहां इंसान 10 साल में मरने वाला हो, 10 साल में बर्बाद होने वाला हो, 10 साल में उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, 10 साल में उसके घर का खेल खत्म होने वाला हो, तो वो सिर्फ 2 साल में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो श्राप को बढ़ावा दिया और वो और तेजी से बढ़ता गया। क्योंकि लिखा है कि जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि किसी के पूर्वजों में किसी के दर्द था, वो दर्द बेटे के हुआ, फिर उसके बेटे के हुआ, फिर उसके बेटे के, फिर आपको इन चीजों का लगता है, या किसी की नानी, परनानी, दादी, जो भी मतलब लॉन्ग रिलेशंस होते हैं, तो इसी से रिलेटेड अगर होता हुआ अगर आ रहा था, अगर आपने इस चीज को महसूस किया कि ये चीज मेरे माँ बाप के साथ हुई है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी कमाई में बरकत नहीं है और मेरे को भी धोखाधड़ा मिला है और मेरे साथ भी व्यभिचार होने की संभावनाएं थी, या मैंने भी किसी के साथ व्यभिचार किया, या कुछ भी ऐसा काम किया जिससे कि मेरे परमेश्वर नफरत करता है, या फिर उसी से रिलेटेड जैसे कि आपने बहुत कमाया तो लेकिन वो कहीं ना कहीं निकल गया, आपने बोया तो बहुत कुछ लेकिन पाया कुछ भी नहीं, आप बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आपको पलटकर अच्छा नहीं मिलता है। ये भी कई प्रकार के श्राप होते हैं, क्योंकि मजदूरी पर, मेहनत पर और आपके घर के धन पर, ब्लेसिंग्स पर, मतलब शैतान इस तरीके से काम करने की कोशिश करता है जिसको बढ़ावा देने वाली हमारी सबसे पहली जुबान है। क्योंकि लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। लिखा है मनुष्य अपनी मुंह की बातों का फल भोगता है और मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण फंसता है। और यह भी लिखा है कि हमारे पूरे शरीर में ये जुबान अधर्म का एक अंग है। और क्योंकि ये वाली बात इसीलिए बताई गई है मेरे भाई और बहनों, जुबान में ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि ये देखो, जुबान अगर बोला जाए कि इस पूरे शरीर में इस जुबान को नियंत्रण कर, और ऐसा भी लिखा है कि जो इस जुबान को काम में लाना जानेगा वो इसका फल भोगेगा। मतलब काम में लाने के इसके तरीके हैं। इसी जुबान से सामने वाले को बर्बाद किया जा सकता है, इसी जुबान से सामने वाले को राख बनाया जा सकता है, इसी जुबान से उस राख का एक नया घर बनाया जा सकता है, इसी जुबान से उस राख से एक नया इंसान बनाया जा सकता है, इसी जुबान से जिंदे बंदे को मारा जा सकता है, इसी जुबान से मरे हुए को जिलाया जा सकता है। जैसे कि हम जान सकते हैं यीशु मसीह को देखकर, है ना। और जब लाजर मर गया था तो इसी जुबान से यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा और लाजर जी उठा, और याहीर की बेटी जी उठी, और वो विधवा का बेटा जिसको फूकने के लिए ले आ रहे थे वो भी जी उठा, है ना।
और लेकिन इसी जुबान से इंसान इंसान को मार भी सकता है। क्यों? क्योंकि जुबान को जिस दिन इंसान ने नियंत्रण कर लिया तो वो इसका फल भोगेगा। अब इसको पॉजिटिव वे में नियंत्रण कर रहा है या नेगेटिव वे में, मतलब सकारात्मक तरीके से कर रहा है या नकारात्मक तरीके से। जैसे कि आज हम बोलते हैं, बहुत बार हमने सुना है इसकी काली जुबान है, ये काली जुबान है, पीली जुबान है, लाल जुबान है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मायने में इनडायरेक्टली, अगर इसको इनडायरेक्टली देखा जाए, ये एक तरीके से सही है भी। और लेकिन ये अंधविश्वास वाली बात नहीं है। इससे रिलेटेड परमेश्वर का वचन भी ये बताता है कि देख, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमारी जुबान में परमेश्वर ने एक पावर दी है, क्रिएट करने की पावर दी है। अगर आप बीमार बोल रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इस बंदे को कैंसर है, अगर डॉक्टरों के शब्द हम बार बार बोल रहे हैं तो उस कैंसर पीड़ित व्यक्ति को कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि हम बोल बोल कर उस कैंसर को उस व्यक्ति पर और हावी कर रहे हैं। श्राप हो रहा है, वो श्राप पर श्राप खुल रहा है। और जैसा हम बोल रहे हैं, वो नेगेटिविटी और अद्भुत तरीके से फैल रही थी, और एक के चक्कर में दूसरा भ्रम में आ रहा था, दूसरे के चक्कर में तीसरा भ्रम में, और भ्रम में आने के साथ साथ खुद भी टेंशन में, सामने वाले को भी टेंशन में करो, और धन का भी नुकसान। फिर ऐसे ही करते करते बीमारी ने पनप ले ली, फिर वो श्राप ने काम करना शुरू किया। फिर जिसको बीमारी हुई थी वही बीमारी फिर दूसरे को, अरे यार वो देखो मेरे पापा को ये समस्या थी, कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे भाई को ये समस्या थी, कहीं मुझे ना हो जाए, मेरे बेटे को ना हो जाए, मेरे उसको ना हो जाए, उसको ना हो जाए। ऐसे ही करते करते मन में सिर्फ विचार लेकर आना शुरू किया, फिर उसको मुंह से बोलना शुरू कर दिया। फिर वो श्राप पनपने की कोशिश के साथ साथ वो काम करना शुरू करता था। क्यों? क्योंकि एक मन के अंदर ऐसा विश्वास आया, एक डर आया, और दूसरा उस डर और विश्वास के साथ अपने मुंह से उसको बोल दिया, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया तो। अब जहां पर डर आ गया, जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये डर एक शैतान की ओर से है। जहां पर ये शैतानी डर होता है वहां पर शैतानी काम भी होता है। शैतान के काम क्या है? चोरी करना, नाश करना और घात करना। तो वो श्राप के रूप में कहीं मेरे पापा के साथ हुआ था, मम्मी क्या मेरे साथ भी होगा। अब एक तरीके से कन्फेशन कर दिया, मुंह से बोल दिया, क्या होगा मतलब भविष्य की बात को लेकर अपने मुंह से बोल दिया कि होगा। तो इन बातों को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। इसीलिए हमें अपनी जुबान पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये अगर इस चीज को हमने सीख लिया ना, तो मेरे भाई और बहनों, हम प्रकृति पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम एलिया नबी को देखें, देखो एलिया को भी आकाश को बंद करने का अधिकार था। कैसे? ऐसे ही नहीं था। एलिया को अपनी जुबान पर नियंत्रण था, और वो हर बात को नाप तोल कर और सोच समझ कर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में नपेतुले शब्दों के द्वारा बोला करते थे। और यीशु मसीह को भी देख लो, मैं कह रहा हूं पूरी पवित्र बाइबल उठाकर देख लो, परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा शब्द बोला जो बेकार था? मैं कह रहा हूं एक बिंदु, एक मात्रा भी व्यर्थ में नहीं बोला। एक बिंदु, एक मात्रा भी हंसी ठट्टे में, मजाक में, या निकम्मी बातों को लेकर, या किसी की मजाक उड़ाने में, हंसी ठट्टा करने में, या किसी को भी गलत तरीके से बिहेव करने में नहीं बोला। यीशु मसीह बिल्कुल सीरियस रहे। लोगों ने हालांकि यीशु मसीह की मजाक उड़ाया, यीशु मसीह की बुराइयां की, अरे ये तो मर गई है, इसको कैसे जिंदा कहेगा, यीशु कैसी बातें कर रहा है। लेकिन लिखा है कि यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दिया। यीशु मसीह ने उनको जवाब देने के लिए फालतू के शब्द नहीं बोले, उनकी बुराइयां नहीं की। समझने की कोशिश करना, यीशु ने अपने शब्दों का ध्यान रखा, क्योंकि वो जानता था। इसलिए यीशु ने अपनी जुबान को नियंत्रण में रखा, इसलिए आंधी और तूफान थामे गए, इसलिए मुर्दे जिंदा किए गए, इसलिए लकवे के रोगी चंगे हुए, इसलिए 38 वर्ष का रोगी चंगा हुआ, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। ये ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि यीशु ने उस जुबान की ताकत को समझा और उसको काम में लाना जाना। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों को हमें जानना जरूरी। देखो, अभी आपको जो बताया गया है वो श्राप के तरीके हैं, और इनको पनपाने का सबसे बड़ा कारण यह है एक अंधविश्वास कि हाय उसके साथ हुआ था तो मेरे साथ भी होगा, हाय ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसे चलते आता, मम्मी ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो अरे ऐसा होगा वैसा होगा, पापा के साथ हुआ, देखो पापा के साथ भी हुआ था, मम्मी मेरे को याद है, देखो पापा को बीमारी हुई थी, अब मेरे को भी ऐसी कुछ लग रहा है, देखो मेरे को भी दर्द हो रहा था, कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं होगा। ये अंधविश्वास को लेकर एक नेगेटिव कन्फेशन हो रहा है, और ये श्राप बनकर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर पनप रहा था, और इसको बढ़ावा देने वाली मनुष्य की जुबान है। इसको समझने की कोशिश करना। और ये श्राप वो है जो जुबान के द्वारा फैलता है। जैसे कि बोलते ना, जा तेरे बच्चे नहीं होंगे, जा तेरे को आशीष नहीं मिलेगी, जा तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। आज इंसान इस प्रकार से तो बोलता है, जा तेरे को तू कभी फलेगा फूलेगा नहीं, जा तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, है ना मेरे भाई और बहन। तो आजकल हम जब इन चीजों को, जब प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम ऐसे ही शब्द बोलते थे कि जा तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे बीवी के साथ ऐसा होगा, तेरे भाई के साथ ऐसा होगा, तेरी माँ के साथ ऐसा होगा, सो बातें। लेकिन आप इस बात को नेगेटिव मत लेना, ठीक है? आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है ताकि आप इस बात की गहराई को समझो। लेकिन जब हम
इस चीज़ों को नोटिस करते हैं, जब हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं या नेगेटिव हम कन्फेशन करते हैं तो वो हमें नज़र भी आने लगता है, चाहे 1% ही नज़र आए, लेकिन नज़र आने लगता है। क्यों? क्योंकि जितना विश्वास हमारा सकारात्मक बात पर, सही बात पर, पॉजिटिव विश्वास नहीं होता ना, उससे भी ज़्यादा हमारा नकारात्मक नेगेटिव बातों पर विश्वास होता है कि यार ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। हम गलत सोचते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया इसको कैंसर हो सकता है, लेकिन उसको हम 10 बार कन्फेशन कर देंगे कि कैंसर हो सकता है, अरे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। ये नेगेटिव कन्फेशन है। लेकिन जहां डॉक्टर ने बोल दिया सिर्फ कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उस डॉक्टर की बात को सुनकर लेकिन उस डॉक्टर की बातों को ना बोलें, अरे वो तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है, अरे नहीं होगा, टेंशन मत ले, चिंता ना कर, अरे यीशु ने कोड़े खा लिए, यीशु ने तेरे लिए दुख उठा लिया, यीशु ने खून बहा लिया, यीशु ने पापों को क्षमा कर दिया, यीशु ने तेरे लिए अपनी जान दे दी, तेरे को कैंसर नहीं होगा। तो जहां पर सही शब्द है, तो मैं कह रहा हूं चाहे हसली में कैंसर भी था ना, तब भी वो कैंसर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शब्द सही है और वो श्राप अच्छे शब्दों के कारण तोड़े जा रहे हैं। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में से वो पावर निकल रही है। जैसा कि वचन कहता है कि जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। तो आप जीवन को बोल रहे हो बार बार कि उसको बीमारी नहीं है, उसको कर्जा नहीं है, उसको गरीबी नहीं है, उसको घटी नहीं है, वो बांझ नहीं है, उसको आशीषित है। तू बांझ नहीं है, तेरे को बीमारी नहीं है, तेरे को तकलीफ नहीं है, तू समस्या में नहीं है, तू कर्जे में नहीं है, तू कलेश में नहीं है। अब मैं जीवन को बोल रहा हूं तो आपकी जिंदगी में जीवन आएगा। अगर मैं मृत्यु को बोल रहा था तो मृत्यु की बातें बोल रहा था तो मृत्यु आनी थी, है ना। तो इन बातों से हमें जांचना है। और इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे श्राप भी हैं जो कुछ ऐसे कर्म कांड करने से भी आते थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अब मैंने मान लो उदाहरण के तौर पर, जैसे मेरे किसी पूर्वजों में से किसी ने किसी की हत्या कर दी थी और उनके ऊपर कोई कोर्ट केस लगाया या उनकी भी हत्या कर दी गई थी, या फिर उसके बाद, या मान लो उदाहरण के तौर पर, या उन्होंने किसी के साथ गलत बर्ताव कर दिया था या किसी को मार दिया था, या उसी के साथ साथ मान लो कि उन्होंने 2 शादियां कर ली थी, या फिर मतलब कई प्रकार की बातें, मतलब कुछ कर्म कांड को लेकर जिसमें कि उन्होंने कुछ गलत करतूतें या कुछ ऐसे करतूतें की जो एक कानूनी तौर पर जुर्म है, और दूसरा शारीरिक तौर पर पाप है, और तीसरा संसार की दुनिया में बहुत घृणित है। कुछ ऐसे कर्म कांड कर दिए और जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़े पाप हैं। जैसे मान लो मूर्ति पूजा से रिलेटेड किसी बंदे को मारकर दफना देना, या फिर इसी जैसे एक मूर्ति पूजा अलग होता है, मारकर दफना देना अलग होता है, मारना, किसी की गर्दन काट देना, या किसी का गलत बर्ताव करना, या किसी के खेत में घुसकर चोरियां करना। जैसे बाप दादों ने चोरियां करी तो उसका बेटा भी चोरी कर रहा है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस बात का अनुभव है, क्योंकि मैंने भी इन बातों का अपनी जिंदगी में अनुभव लिया था। चाहे भले ही मैंने एक पेन चुराया, लेकिन फिर भी वो मेरे अंदर चोरी की स्पिरिट आई कहाँ से। चाहे भले ही मैंने एक पोर्नोलॉजी, कोई गलत और गंदी नंगी पुंगी वीडियो देखी, लेकिन फिर भी वो चीज मेरे मन में आई कहाँ से। इन चीजों की शुरुआत हुई कैसे थी, समझने की कोशिश करना। आज के टाइम पर कोई मनुष्य पवित्र नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ये वाली बातें आपको इसलिए खोलकर बताई जानी ताकि आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सावधान रहें। अगर आप किसी बहन बेटी के साथ सो रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, अगर जो आपने व्यभिचार का बीज बो दिया है ना, तो अगर उस श्राप को तोड़ा नहीं गया, अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो ध्यान रखना, क्योंकि व्यभिचार का पाप 10 पीढ़ियों तक आता है। इस बात को पवित्र शास्त्र हमें क्लियर कर चुका है, क्योंकि दाऊद के 10 पीढ़ियों तक ये व्यभिचार आया था। आपस में भाई ने बहन के साथ भी किया था। क्यों? क्योंकि दाऊद ने एक स्त्री को सिर्फ नहाते हुए देखा था, वहीं पर व्यभिचार हुआ था। सोचो, हालांकि मान लो कि हमारे पूर्वजों ने भले ही किसी को ऐसी गलत और गंदी नजर से देख लिया हो, लेकिन अगर उस गलत और गंदी नजर से देखने वाली बात को भी तोड़ा नहीं गया, या उस गलत और गंदी नजर वाली बात को लेकर मान लो हमारे पूर्वजों में से किसी ने भी हस्तमैथुन या वटेवर, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। हालांकि चलो किसी लड़की को छेड़ाखानी नहीं करी है, लेकिन फिर भी एक हस्तमैथुन या फिर दूसरा कोई ऐसा पाप जो व्यभिचार से जुड़ा हुआ है, अगर वो अकेले करते हुए आते, फिर वो उसके बेटे पर, फिर उसके बेटे पर, धीरे धीरे करके जनरेशन के हिसाब से और शब्दों के अनुसार और ऐसी परिस्थितियों के द्वारा फिर वो भयानक रूप ले सकता है। चाहे भले ही पूर्वजों ने अकेले किया, लेकिन जब वो जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है तो वो एक के साथ नहीं 10-10 के साथ सोता है। क्यों? पहला शब्द, दूसरा जनरेशन से रिलेटेड, उसने अपने आप को इस संसार में ढाल लिया है और उसने इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं करी। ना ही श्राप तोड़े गए हैं और ना ही उसके पूर्वजों ने इस चीज पर रोकथाम लगाई है, और ना ही जो व्यक्ति लास्ट में इन चीजों को कर रहा है, ना तो उसको इस बात में ज्ञान है, ना तो जानकारी है कि मुझ पर श्राप काम कर रहा था। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बात है जो शायद आप नहीं जानते थे, क्योंकि इन बातों के बारे में प्रभु की आत्मा ने बहुत कुछ सिखाया है और इनको तोड़ने का तरीका क्या है। अगर आप इन चीजों को, इन बातों को अपनाओगे जो आपको बताई गई है, तो ये परमेश्वर के वचन की ओर से 1000% की गारंटी है
और मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आपको बताया जा रहा है बस एज इट इज वैसा ही करना है। और जब आपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कर लिया, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, मतलब जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह की बात को मानेगा, तो वो पिता की बात को मानेगा ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से अगर आप आज आपको बात इस वचन के द्वारा बताई जाएंगी, इस रिकॉर्डिंग के द्वारा बताई जाएंगी, अगर आप इन बातों को पकड़ के रखोगे तो आप मुझे नहीं वरन परमेश्वर को ग्रहण करोगे। जब आप परमेश्वर को ग्रहण करोगे ना तो परमेश्वर छोड़ नहीं सकता है आपको अकेला शाबों में, पापों में, बुराइयों में, कलेशों में। वो आजाद जरूर करेगा, क्योंकि लिखा है हमारा परमेश्वर श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इसी से रिलेटेड जैसे अभी 2-3 बातें और आपको बताना जरूरी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जैसे कि मूर्ति पूजा का पाप, जैसे पुराने टाइम पर हमारे किसी पूर्वज ने भले ही मान लो चाहे आधे घंटे के लिए बैठा हो, चाहे वो 1 मिनट के लिए बैठा, चाहे उसने एक धागा ही बांधा, मत्था ही टेक लिया, समझ लो उसकी जिंदगी में श्राप आ गया मूर्ति पूजा का। उसने पूजा पाठ का खा लिया तो समझ लो उसके जीवन में मूर्ति पूजा के पूजा पाठ का जो भी ये सब चीजों को लेकर श्राप आ गया, जिसके कारण उसको शैतान ने जकड़ लिया। जकड़ने के कारण और पूजा पाठ का जो भी खाया तो उसकी वजह से वो बंधनों में बंध गया, ना तो उसके काम चल रहे, ना उसका धंधे रोजगार में काम वो है, ब्लेसिंग्स है, और उसके घर में परिवार में सब प्रकार से कुड़कुड़ाहट है, कलेश है, दंगे है, फसाद है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज करी है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, घृणित है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ कह दिया कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, क्योंकि मैं ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर हूं। ना मुझसे पहले कोई हुआ, ना कोई मेरे बाद होगा। तो स्वर्ग में, आकाश में, तो धरती पर, धरती के नीचे या पानी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी अपने लिए प्रतिमा बनाकर मत खड़ी करना, ना ही उसके आगे दंडवत करना, ना कोई मूर्ति बनाना, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा ही को दंडवत करना। तो इसी से रिलेटेड अगर मान लो पूर्वजों में से किसी ने भी अगर एक बात को लेकर, जैसे मान लो अब कोई दादा परदादा है, दादा परदादाओं की भी दादा परदादा, अब मान लो दादा परदादा की कोई ऐसी बातचीत हो रही है आपस में उनके किसी दोस्त से, तो उनके किसी दोस्त ने बोल दिया कि चल मेरे साथ चल, आज मैं कोई पूजा पाठ करने के लिए जाना, बहुत अच्छा लगता है, एक बार मेरे साथ चलता, अरे बैठ लियो तो कुछ करिए मत, चल बैठ जाइयो। तो वहां पर बैठने के लिए गए ना, तो शैतान ने काम करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मत्था टेका या धागा वागा बनवाया, पूजा पाठ का खाया, या उनका नाम लिया, उनके आगे हाथ जोड़ा, या उनको दंडवत किया, या उनके नाम का कुछ पहना, या उनके नाम का कुछ लेकर आए, तो वहीं से मूर्ति पूजा का श्राप आ जाएगा। और वो मूर्ति पूजा का श्राप 4 पीढ़ियां बर्बाद कर देता है, जिसके कारण इंसान बंधन में, कलेशों में, समस्याओं में, बीमारियों में और सब प्रकार की रुकावटों में और सब प्रकार की तकलीफों में इंसान फंस जाता है, जिससे निकालने वाला पूरे संसार में कोई नहीं है सिवाय यीशु के। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है मेरे भाइयों बहनों, चाहे आप मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी है। चाहे वो मूर्ति पूजा किसी की भी हो, प्रभु ने साफ बोल दिया तू मेरी भी मूर्ति मत बनाना। अगर आज हम यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर कर रहे हैं तो वो भी श्राप को लेकर आता है। अगर यीशु मसीह की भी मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती लगा रहे हैं तो वो भी श्राप को लेकर आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो। लेकिन बात तो वही है ना, प्रभु ने कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, क्योंकि मैं तो जीवित हूं, मैं तो तेरे अंदर वास करता हूं। अगर तू मूर्ति को पूज रहा है लेकिन अपनों से प्रेम नहीं कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। जिस परमेश्वर को तू नहीं देखता उससे नहीं प्रेम कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तू जिस मनुष्य को देख रहा है तो उस मनुष्य से ही प्रेम नहीं कर रहा है, वरन तूने मेरे लिए एक मूर्ति बनाकर रख दी है और तू सोचता है कि मैं उस मूर्ति में वास करता हूं और मैं तेरी सारी बातों को सुनता हूं। मैं नहीं सुनता, क्योंकि तू श्रापी है, तूने पाप किया है और इस पाप के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, जहां मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं। मेरे भाई और बहनों, ये मूर्ति पूजा के श्राप को लेकर है ना, परमेश्वर ने उस टाइम पर, जो इजरायलियों के टाइम पर जो बहुत सारे इजरायली थे, उन लोगों को क्या चेतावनी दी थी। ये बहुत भारी चेतावनी है, ये छोटी मत समझना। अगर ये स्टेटमेंट, मैं कुछ गलत बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, हमसे बिल्कुल भी गलती ना होने पाए। देखो परमेश्वर ने उन इजरायलियों से क्या दिया था, जिसने मेरे विरुद्ध बड़ा ही पाप किया है, मतलब ये मूर्ति खोदकर बनाई थी अपने लिए। उनको परमेश्वर यहोवा छुड़ा कर लेकर आया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए खुद सोने का बछड़ा बना लिया और सोच रहे कि इसी में परमेश्वर है, यही सब कुछ है। लेकिन जब परमेश्वर ने इस बात को देखा तो परमेश्वर ने उनको एक बात बोली, मैं उसी का नाम अपनी लिखी हुई जीवन की पुस्तक में से काट डालूंगा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। अब सोचो, और अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़े तो साफ लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया, जो दूसरी मृत्यु है। तो मेरे भाई और बहनों, ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मूर्ति पूजा से परमेश्वर नफरत करता है। मूर्ति पूजा और व्यभिचार से तो परमेश्वर की आंखों में खटकते हैं। इसी के कारण परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराए थे, देश को नाश कर दिया था, वो आज तक बसने नहीं पाया।
ये छोटी बात नहीं है। और परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर बहुत नफरत करता है इन चीजों से। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य को मैंने जिंदगी दी, सांसें दी, बल दिया, बुद्धि दी, ताकत दी, धन दिया, महिमा दी, दीर्घायु दी, ब्लेसिंग्स दी, बच्चों की आशीष दी, उसके रोगों को ठीक किया, अगर वही मनुष्य मुझ पर भरोसा ना करके वरन अपने लिए किसी पत्थर मूर्ति को बनाकर वरन उसके आगे दंडवत कर रहा है और मुझे छोड़ गया और मुझे छोड़कर वरन उन पत्थर मूर्ति को ही सब कुछ मान रहा है, तो इस बात को लेकर ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ बताता है, परमेश्वर ने पहले ही आज्ञा दे दी थी कि तुम ये काम मत करना, लेकिन जानबूझकर पाप करने के वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो आप हो और आपके बच्चे हैं, आप हो और आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को आपने सब प्रकार की ब्लेसिंग दी, अपनी जमा पूंजी दे दी, अपनी जिंदगी की सारी कमाई, धन दौलत, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ दे दिया, लेकिन आपके बच्चे बोल रहे हैं मैं नहीं जानता तू कौन है। कैसा लगेगा? देखो ये दुख अलग है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक आज्ञाएं भी दी हैं। देखो वो दुख, चलो मैं कह रहा हूँ लव रिलेशन, एक मोटिवेशनल, एक इमोशनली हर्ट डिजायर, हर्ट जो दिल का दुख है वो वाली बात अलग है, लेकिन दुख एक ये फीलिंग्स वाली बात अलग है। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर हम देखें तो परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी हैं, आज्ञाएं दी हैं अपने लोगों की कि बेटा तुम ऐसे ऐसे काम मत करना। चाहे उसमें कोई बच्चा था अपना, चाहे कोई बुजुर्ग था, चाहे कोई आदमी था, चाहे कोई औरत था, चाहे कोई भविष्य रखता था, सबके लिए रूल एक ही है। रूल अलग है, फीलिंग्स अलग है। तो मेरे भाई और बहनों अगर हम देखें, देखो यीशु मसीह ने जब जगत के पापों को उठाया तो यीशु मसीह ने भी सभी के श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। तो यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और वहां किसी का स्टॉप नहीं चलता। वचन में साफ लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरी अधर्म के कामों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तो इन दो वचनों के कारण, और भी इसके अलावा कई वचन है जिसके कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। तो पूरे जगत के पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गए, तो यीशु मसीह उस समय परमेश्वर की दृष्टि में घृणा का पात्र बन गए। तो इसी कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। देखो वो टॉपिक अलग है, लेकिन फिर भी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मूर्ति पूजा का श्राप होता है वो 4 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। अगर किसी दादा परदादा ने करी थी, फिर उसका बेटा करता है, उसका बेटा करता है। जो समस्याएं, जो बंधन, जो कलेश, जो आंसू, जो दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी बीमारियां, परेशानियां जो उसके जिंदगी में थी, फिर उसके बेटे की जिंदगी में, फिर उसके बेटे की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि श्राप है। जब तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये बढ़ता रहता था। और अगर इसको और मुंह से बोलना शुरू कर दिया तो इसका मुंह और बड़ा हो जाता है। और इसको और मौका देने वाली बात है, दुष्ट को फाड़ देने के लिए पूरा मौका देने वाली बात है, अगर हम बोल बोलकर इन चीजों को और बढ़ावा दें तो। ठीक है, तो इसको तोड़ने का तरीका पूरे संसार में कुछ भी नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। तो तरीके क्या हैं? उन तरीकों को लिख लेना, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। इन बातों को आप दूसरों को सिखा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, और इन बातों को खुद अपनी जिंदगी में अपना भी सकते हो। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप ऐसा जरूर करना जो आपको बताया जाने वाला है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, और प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर है। अगर उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार करेंगे, तो किसी के बाप में दम नहीं है कोई हमें छेड़ दे या कुछ हमारे साथ बुरा हो, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन अगर हम पाप कर रहे हैं, अगर वो हमारे विरुद्ध में हो गया तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि देखो आज हम जान चुके हैं कि पाप क्या है, श्राप क्या है, बुराइयां क्या हैं, और कैसे कैसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, कैसे कैसे काम करने वाले अधोलोक के वारिस थे, है ना। बहुत सारी बातों को हम जान चुके हैं, इन चीजों के बारे में जान चुके हैं, अधोलोक किसके लिए, स्वर्ग किसके लिए है, और हमें पता है कि हमें कैसे काम करने हैं और कैसे काम नहीं करने हैं। और क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने इस बात को लेकर क्लियर बता दी। लेकिन फिर भी अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो उसमें, अब यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें, अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ें, तो सोचो वही परमेश्वर जो हमें पुराने नियम में, जो हमें नए नियम की शुरुआत में कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। वही परमेश्वर कह रहा है कि अब मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हे शूरवीर शूरमा, तुम मत डर, क्योंकि तेरा युद्ध यहोवा लड़ेगा। सोचो वही परमेश्वर कह रहा है, अपने लोगों के फेवर में है, और फेवर के चक्कर में परमेश्वर कह रहा है कि तेरी जिंदगी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ में हूं। परमेश्वर छाती ठोक कर कह रहा है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में गवाही दी, मतलब अगर संसार से प्रेम करके दूसरों को खुश करने के लिए मूर्ति पूजा किया है, व्यभिचार किया, या हर प्रकार के वो पाप की जिन बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो प्रकाशित वाक्य में साफ बताता है कि देख, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो काम तू पहले पवित्रता में चलने की इच्छा और काम करने की कोशिश करता था ना, वो अब तूने नहीं किया। इसीलिए मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है। सोचो वही बचाने वाला परमेश्वर जो एक टाइम पर हमारे साथ था, अब वही अगर वही विरुद्ध में हो जाए तो हमें बचाएगा कौन? संसार में सब मारने के लिए हैं, सब जगह से ठोकर खाने के बाद तो खुदा के पास आए हैं। अगर उसने भी छोड़ दिया, अगर वो भी विरोध में हो गए तो कहाँ जाएंगे?
जिंदगी तो फिर यूं ही बर्बाद थी। समझने की कोशिश करना, अगर बनाने वाले ने अगर विरुद्ध में हो गया तो क्या होगा फिर इस जिंदगी का। कभी खुदा ऐसा किसी के साथ भी ना हो, तो सब पर अपना अनुग्रह बनाए रख। लेकिन आपको ये वचनों के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी का स्टॉप नहीं चलता, लेकिन आपको कुछ तरीके बताए जा रहे हैं। अगर इन तरीकों को हम अपनाएंगे तो हम अपनी जिंदगी में प्रभु की दया को देख सकते हैं। तो वो तरीके क्या हैं, आप स्टार्ट करते हैं वो तरीके क्या हैं, क्योंकि श्राप आपको बता दिया। अभी आपको कुछ ही टाइप के श्राप बताएं, लेकिन आप इन बातों को समझ सकते हो। जो समस्या आपकी पूर्वजों से चलती हुई आती, जो समस्या आपकी जिंदगी में बनी हुई थी, तो वही समस्या अगर आपके पापा की जिंदगी में थी, या भले ही वो समस्या आपकी पापा की जिंदगी में नहीं थी, या लग रहा है आपको कि ये मेरी जिंदगी में क्यों हो गई, मेरे पापा की जिंदगी में तो नहीं थी, पापा की मम्मी की जिंदगी में तो नहीं थी, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो श्राप की शुरुआत इस जनरेशन के व्यक्ति के साथ हुई हो। मान लो कि व्यभिचार मेरे माता पिता ने नहीं किया, अगर व्यभिचार मैंने कर दिया ना, तो पाप व्यभिचार की शुरुआत फिर इस जनरेशन से शुरू थी। समझना, मेरे द्वारा शुरू थी। जैसे मैंने किसी बहन के साथ व्यभिचार कर लिया, ठीक है, अब मेरे माता पिता ने तो नहीं किया, लेकिन मैंने शैतान के भरमाने में आकर गलत फोटोज वीडियोस देखकर मैंने किसी को, लड़की को पटाकर सौ बातें वटेवर आपके सामने खुलकर बताई जा रही, ताकि आप श्राप और दंड में ना आओ। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर चाहे भले ही मेरे माता पिता बहुत पवित्रताई का जीवन जिया, लेकिन शैतान ने मुझे भरमा दिया इस जनरेशन में, मेरी इस उम्र में, और मैंने किसी बहन के साथ व्यभिचार कर दिया, तो वो श्राप बन जाएगा और वो 10 पीढ़ियों तक बर्बाद कर सकता था। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि मेरे पापा ने तो नहीं किया, मैं अपने बाप पर भी शक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गलती मेरी भी है, और दूसरा बाप ने किया ही नहीं है, तो गलती बाप की हो ही नहीं सकती है। पहली बात, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं किसी के तरीके से भरमाने में आकर अगर इन चीजों को कर रहा हूं, तो इस बात का भी मुझे ध्यान रखना है। इस बात के बारे में मैं अपने पूर्वजों पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास भी बुद्धि है, मैं भी रोटी खाता हूँ, भूसा नहीं खाता हूँ। मेरे को भी रोटी दी जाती है, और मुझे समझ है कि कितनी रोटी खानी है, क्या रोटी है, क्या गोबर है। मुझे मालूम है सही और गलत क्या है, मुझे पता है क्या चीज पाप है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकर कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की कोई गलती नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि उसने क्या था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, हम भूसा नहीं खाते हैं, हम रोटी सब्जी खाने वाले इंसान हैं, और हमें सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जानबूझकर करते हैं, हमारे करतूत ही ऐसी हैं। हम खुद करते हैं, लेकिन इंजाम किसी और पर लगाते हैं। समझने की कोशिश करना, क्यों? क्योंकि आज हमारा अस्तित्व ही ऐसा था, हमारे चाल चलन ही ऐसा था। क्यों? क्योंकि हम अपना पलड़ा साफ करते हैं, हम सोचते हैं कि हम दोषी ना ठहरे, लेकिन हमारा मन हमें दोषी ठहराता है। हमें सब मालूम है कि भाई मेरे माता पिता ने तो नहीं किया, लेकिन चाहे भले ही मालूम भी हो, वट एवर, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी हमने तो रोटी खाई है ना, हमें तो मालूम है ना, बुद्धि है ना, कि अगर आग में हाथ डालेंगे तो आज जल जाएगा, अगर शेर के मुंह में हाथ डालेंगे तो फाड़ देगा। हमें तो पता है ना, अगर व्यभिचार करेंगे तो परमेश्वर नाश कर देगा। अगर हम जानबूझकर भी गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें खुदा की नहीं गलती, ना ही हमारे पूर्वजों की, उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमारे सामने भी चुनाव आया है। जब हम रोटी की जगह गोबर खा रहे हैं, अगर गोबर की जगह रोटी खा रहे हैं, तो उस समय कहीं ना कहीं वो हमारे चुनाव की बात है, हमारी गड़बड़ी है, क्योंकि खुदा ने हमारे सामने रोटी और गोबर दोनों रख दिया है, जीवन और मृत्यु की बातें सामने रख दी है। लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है कि तू जीवन ही को चुन, और हमें पता है कि जीवन क्या है, वो रोटी है। रोटी खाएंगे तो अच्छे से तन में लगेगा, लेकिन गोबर खाएंगे तो बीमार पड़ के मर जाएंगे। इन बातों को समझना। अब इसी से रिलेटेड हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसका कारण, अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बात थी, ऐसा कोई श्राप था, चाहे वो एक छोटी सी बात को लेकर, चाहे वो गुस्से वाला श्राप था, चाहे वो झूठ बोलने वाला श्राप था, चाहे वो नुकसान करने वाला श्राप था, चाहे वो बिजनेस को बर्बाद कर देने वाला श्राप था, चाहे वो तलाक वाला श्राप था, चाहे वो बच्चा ना होने वाला श्राप था, चाहे वो किसी बीमारी का श्राप था, चाहे वो हड्डी बड्डी टूटने का श्राप था, कुछ भी था, एनीथिंग, तो उन चीजों का तोड़ आज परमेश्वर के पास है। तो इन बातों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, उन चीजों को तोड़ा कैसे जा सकता है। सबसे पहली जरूरत है, पूरे संसार में कोई और चीज नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे ना, विश्वास करने के साथ साथ अगर हम उसके नाम से बपतिस्मा लें, पानी की डुबकी लेते हैं, तो उसी से हमारे सारे पाप और सारे श्राप दफन हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें पापों की क्षमा और पश्चाताप करना जरूरी है। अगर हम पूरे हृदय से पश्चाताप ना करें, अगर हम सिर्फ पानी की डुबकी ले लें, तो कोई फायदा नहीं है। वो तो सिर्फ नॉर्मल पानी की डुबकी है, जैसे नॉर्मल स्नान होता है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमारा पाप जारी है, तो चाहे 1000 बपतिस्मे ले ले तो कोई फायदा नहीं है। पाप जारी नहीं होना चाहिए। अगर हम इस चीज का निर्णय कर लें कि हाँ प्रभु मुझसे नहीं होने पाएगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरी मदद सहायता करना, मेरे को बहुत दुख है इस बात का, तूने मेरे इन पापों के लिए, इन श्रापों के लिए, इन बुराइयों के लिए, इन कामों के लिए, इन चीजों के लिए तूने मेरे लिए दंड सहा, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जूटा, पूरे दिल से रो कर आंसू के साथ पश्चाताप करके फिर आप बपतिस्मा ले रहे हो, तो किसी के बाप में दम नहीं है। श्राप भी आपसे डरेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया।
जब आपने प्रभु को पहन लिया तो श्राप को आपकी जिंदगी में आने से पहले प्रभु से निपटना होगा, और श्राप आ ही नहीं सकता। सोच कर देखो क्यों? क्योंकि जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, जहां पर प्रभु है, वहां पर आजादी है, वहां पर दुख दर्द पीड़ा कमी घटी बीमारी परेशानी श्राप समस्याएं कलेश नहीं टिक सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही है हमें जो इन चीजों से छुटकारा देता है। ध्यान रखना, सबसे पहला पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी, वो भी दिल की सच्चाई और गहराई से पूरे पश्चाताप के साथ। तभी इंसान के श्राप और पाप खत्म होते हैं, वहीं टूट जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और हमारे सभी श्राप जो हमारे नुकसान थी उसकी नुकसान की भरपाई होती है, हमारे श्राप आशीष में बदल जाते हैं। और प्रभु का बड़ा अनुग्रह फिर हमारे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास करके अब्राहम की संतान बन गए और उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमें गंभीरता से चलना है, चौकसी करनी है, अपने चाल चलन की संसार के समान नहीं बनना, क्योंकि लिखा है तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर मैं बपतिस्मा लेने के बाद फिर से व्यभिचार कर रहा हूं तो समझ लो फिर से एक श्राप की शुरुआत कर दी है। फिर वही व्यभिचार 10 पीढ़ियों तक, बेटे फिर उसके बेटे फिर उसके बेटे। देखो आपको साफ बता दिया है। ठीक है, पहला बचने का तरीका है पानी का बपतिस्मा, और दूसरा इसमें है कि परमेश्वर ने अपने दासों पर, अपने अभिषिक्तों पर एक ऐसा अभिषेक रखा है, उनको एक ऐसा अनुग्रह और ऐसा हथियार, ऐसा अधिकार दिया है। अगर परमेश्वर के दास दासी किसी के सर पर हाथ रख के या किसी के लिए नॉर्मल यूं ही प्रार्थना कर देंगे ना, तो सामने वाले के श्राप, चाहे मैं कह रहा हूं 50 साल पुराने, हजारों साल पुराने श्राप थे ना, वो ऑन द स्पॉट टूट जाएंगे। किसके द्वारा? उस परमेश्वर के दास के मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा। क्योंकि लिखा है पर यहोवा अपने दास के मुख से निकलने वाले वचन को पूरा करता है और दूतों की युक्ति को सफल करता है। तो कहने का मतलब यह है, और यह भी लिखा है जो यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगा जाएगा तो पिता उसको पूरा करेगा। लेकिन ये चीज मोस्टली अगर हम परमेश्वर के दास के साथ देखें तो दास के ऊपर जो अनुग्रह होता है वो अनुग्रह एक विश्वासी पर, उन दोनों में सेम नहीं है, 19-20 का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि दास के ऊपर दास को एक पदवी दे रखी है, वो वेदी की सेवा करता है, उसने अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन हम विश्वासी अपने काम धंधों में लिप्त रहते हैं, इसलिए हम खुदा के लिए पूरी तरीके से नहीं जी पाते हैं। तो इसीलिए जो अभिषेक की भरपूरी है वो परमेश्वर के एक दास के ऊपर रहती है, और परमेश्वर का बड़ा हाथ, बड़ा अनुग्रह दास के ऊपर रहता है। हालांकि जब दास कभी भी प्रार्थना करता है, अगर सामने वाले के श्राप तोड़े तो 100% सामने वाले के श्राप टूटते हैं और उसी समय उनके श्राप आशीष में बदल जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, इस बात को कभी मत भूलना। तो और बार बार अपने इस जुबान से, दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है, इस बात को कभी मत भूलना कि जिसमें पहला श्राप तोड़ने का तरीका, श्रापों को खत्म करने का तरीका, पापों से छुटकारा पाने का तरीका एक है, सबसे पहले नंबर पे बपतिस्मा लेना, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके पूरे दिल से पश्चाताप करके, ठीक है, पानी की डुबकी लेना, पहला ये है। और दूसरा है परमेश्वर के दासों के द्वारा जब प्रभु का आत्मा उनको अगुवाई कर रहा है, अगर वो आत्मा में आ रहे हैं, अगर वो नबूवत कर रहे हैं, अगर उस समय वो प्रार्थना कर दे तो उसी समय आपके सभी श्राप आशीष में बदल जाएंगे और कोई पीढ़ियों से पीढ़ी चला श्राप आपको दोबारा टच नहीं कर सकता है। अगर बाकी बाद में आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, देखो जैसी करनी वैसी भरनी, जो इंसान बोलता है वो काटेगा, अब ठीक है, वो वाली बात अलग है। लेकिन दूसरा तरीका आपको बता दिया कि परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा भी जब वो प्रार्थना करते हैं स्ट्रांगली आत्मा से भरकर, तो भी श्राप तोड़े जाते हैं। दूसरा तरीका ये है। और इसके साथ साथ तीसरा तरीका है आपकी जुबान। आपकी जुबान, चाहे भले ही आपके लिए परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना कर दी है, चाहे भले ही आपके सभी श्रापों पापों को, सभी प्रकार की कलेशों को, सभी प्रकार के श्रापों को, चाहे वो किसी वस्तु को खरीदने तक को लेकर थे, चाहे वो किसी प्रकार की, चाहे खुजली तक को लेकर थे, चाहे वो बाप दादा को खुजली हुई थी, चाहे मैं कह रहा हूँ किसी छोटे छोटे श्राप जो पूर्वजों से लेकर आ रही थी, बीमारियां थी, समस्याएं थी, कलेश थी, आंसू थे, दुख थे, या कोई अंधे काड़ा बहरा लोला लंगड़ा, ये सब चीजें जो श्राप पुराने जमाने से चलती हुई आ रही थी, जो भी थी, तो उन चीजों की जब तोड़ने के लिए जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना की गई है तो वो आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर बपतिस्मा ले लिया तो वो आगे नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब मान लो चलो दास के द्वारा श्राप को तोड़वा लिया, टूट गया, और बपतिस्मा ले लिया, टूट गया, लेकिन फिर भी अगर हमारी जुबान ये है कि भाई बाप के साथ ऐसा हुआ था मेरे साथ भी होगा, या फिर भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तेरे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, यार मतलब बहुत सी बातों को लेकर अपने बारे में गलत शब्द बोलना या दूसरे के बारे में कुछ श्राप को कन्फेस करना, क्योंकि लिखा है जो दूसरे के अंदर बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। अगर आप दूसरों को श्राप दोगे तो लिखा है, अब्राहम के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को ये अनुग्रह दिया था कि देख अब्राहम, जिसको तू आशीष देगा उसको मैं आशीषित कर दूंगा, और जो तुझे कोसेगा ना उसको मैं श्रापित कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कोस रहे हो तो ये अगर श्राप दे रहे हो तो जो बोया इंसान वो काटता भी है, तो उस एक श्राप की शुरुआत उस समय भी होती है,
ठीक है, जैसे मैंने किसी भाई को बोल दिया कि तेरे साथ जा ऐसा हो जाएगा, और वो भी बहुत गलत और गंदी बात बोल दी, चाहे मरने कटने को लेकर चाहे बीमारी को लेकर बोल दिया, तो वो मैंने बो दिया, है ना, वो मैंने बो दिया। जब तक उस बात को मैं पूरी तरीके से खत्म नहीं करूंगा, या मैं कट और कैंसिल नहीं करूंगा, या उसके लिए दिल से प्रेयर नहीं करूंगा, या क्षमा नहीं मांगूंगा प्रभु से, तब तक वो चीज़, उस चीज़ का असर खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको बोलकर अपने घमंड में जी रहा हूँ, ऐट में टैट होकर घूम रहा हूँ, तो उसके साथ तो गलत होगा ही, लेकिन फिर अपने साथ भी होना था। क्यों? क्योंकि जो बोया है, क्योंकि ये बाइबल का रूल है, बोना और काटना, ये गोल्डन रूल है, जो इंसान बोता है वही काटेगा। तो इसी से रिलेटेड, अगर इंसान की जुबान में बुराइयां हैं, जीभ वश में नहीं है, तो अच्छे से अच्छी बात भी कूड़ा बन सकती है, सोना भी पत्थर बन सकता है, और हीरे जवाहरात भी मतलब ये मिट्टी बन सकती है। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर आपके पास ये दो तरीके पूरी तरीके से, अगर आप स्टार्टिंग के दो तरीके नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है बपतिस्मा लेने की, ठीक है, क्योंकि कई बार हमारी जुबान में भी वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे काम करतूते, हमारे व्यवहार बहुत गलत होते हैं। अगर हम नॉर्मल हल्की फुल्की प्रार्थना कर लें तो भी उसका हल्का फुल्का असर पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से असर कब पड़ेगा? जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ समर्पण में चलेंगे। ठीक है, तो पहला में इस बात का ध्यान रखना है। अगर हमें पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पहला ऑप्शन क्या है कि अगर हमें बपतिस्मा लेने की कोई जगह नहीं मिल रही है, तो भाई पहली बात यह है कि हमें जगह ढूंढनी है कि कहीं पर हमें बपतिस्मा दिया जाए। ऐसे चर्चेज में कॉन्टैक्ट करो जिसमें हमें पानी की डुबकी मिले। ठीक है, और दूसरा शाप को तोड़ने का तरीका है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि किसी अगुवे के द्वारा आपके लिए प्रार्थना की जाए, और इस बात के लिए खासकर आपको प्रार्थना करने के बाद उसी समय उन गलत शब्दों को, गलत बातों को, गलत विचारों को हमेशा के लिए खत्म कर देना है उसी प्रार्थना के द्वारा। अब ये नहीं कि प्रार्थना होने के बाद आप दोबारा से गलत अंगीकार कर रहे हो, गलत शब्द बोल रहे हो, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, हाय सर दर्द, पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द, नुकसान, घटी, कलेश, बीमारी, परेशानी, बच्चा नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो फिर श्राप को अपने मुंह से और बढ़ावा दे रहे हैं, फिर नए श्रापों की शुरुआत हो रही है। इन बातों को समझना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि साफ लिखा है, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। अगर खुद खुदावन में यीशु मसीह भी अगर हाथ रख देगा ना, तब भी चमत्कार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शब्द गलत है, शब्द गलत है। हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। अगर हम बार बार इन चीजों के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, एक से प्रार्थना करा रहे हैं, उसी श्राप के लिए, दूसरे श्राप को तोड़ने के लिए दूसरे से प्रार्थना करा रहे हैं, उसी व्यभिचार के श्राप को तोड़ने के लिए तीसरे से प्रार्थना करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम शक कर रहे हैं, और शक करने वाले कुछ नहीं पाते। जब एक बार खुदा का दास, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, जब उस विषय के लिए प्रार्थना कर दी जाए, तो पूरे तरीके से आपको विश्वास करना है, और उसके साथ साथ आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण करना है। तब अपनी जिंदगी में उस श्राप को खत्म होते हुए, और उस श्राप के बदले आप आशीष को अपनी जिंदगी में देखोगे। ये मेरी गवाहियां हैं, ये सच्चाई है। मैंने अपनी और अपनी पत्नी की जिंदगी में देखा है मेरे भाई और बहनों, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। जो इन चीजों को मैंने महसूस किया था, अगर मैं कुछ खरीदता था ना, तो मेरा हर काम में नुकसान होता था। मेरी कोई मेहनताना नहीं मिला, छोटे से छोटा काम किया, कोई मेहनताना नहीं मिला, मेरे पैसे ले लिए गए, चुरा लिए गए, और कई बार मेरे को मेरी मेहनताना बिल्कुल नहीं मिलता था, और मैंने चोटें भी बहुत खाई हैं, और मेरी मतलब बहुत गंदी हालत हो जाती थी, मेरी घर की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती थी, मतलब बहुत कुछ था। अगर बताया जाए तो बहुत लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपको जो जरूरी वो बात बताना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही प्रभु में आए, तब पूरी तरीके से जब विश्वास किया, प्रभु के अगुवों के द्वारा हमारे लिए, हमारे श्रापों के लिए प्रार्थना की गई, श्राप तोड़ दिए गए, तो आशीष में बदले, और हमने उस पर विश्वास कर लिया, और उन सही शब्दों को हमने उच्चारण करना शुरू किया कि हाँ, अब मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, अब मेरे खाने पीने पर, मेरे नौकरी बिजनेस पर, मेरे शरीर प्राण और आत्मा पर यीशु का लहू लगा है। अब मेरे जीवन में सिर्फ यीशु का काम है, अब मेरे जीवन में सिर्फ यीशु का अधिकार है, अब मेरे जीवन में सिर्फ यीशु का कंट्रोल है। अब कोई श्राप और पाप मुझ पर प्रभु नहीं कर सकती, अब कोई गंदी बदबू है मुझे टच नहीं कर सकती। बीमारियां थी, पहले थी, मैंने बपतिस्मा ले लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, और मेरे श्राप टूट गए। यीशु ने मेरे लिए जान दे दी, सब कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया, और मेरे दंड का प्रभु यीशु मसीह ने पूरा दाम चुका दिया, अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीद लिया, और मैं आजाद हूं। अगर हमारे शब्द ये हैं और सही हैं, और इसी के साथ साथ अगर इस पे हम भरोसा कर रहे हैं, चाहे भले ही बार बार समस्या दिखाई दे रही थी, लेकिन इन बातों को पकड़े हुए हैं ना, तो ध्यान रखना, शैतान चाहे कितनी भी चालें चल रही है, आपको विश्वास को डगमगाने के लिए या आपको हटाने के लिए, वो हार जाएगा। क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ है, और आज तक परमेश्वर ने इस बात को लेकर हमें सिखाया है कि हाँ, उसी के अनुग्रह से, उसी की उस दया से हमारे श्राप आशीष में बदले, और हमें एक नई जिंदगी मिली है। तो इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है पानी का बपतिस्मा लेना।
इसके लिए पूरी तरीके से प्रार्थना करनी है, पता करना है और पूरे दिल से पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना है, सबको क्षमा करके बपतिस्मा लेना है। ठीक है, पहला तरीका। अगर नहीं है तो कहीं पता करो, अगर कहीं बार पता नहीं हो पा रहा है तो प्रभु से प्रार्थना में रखो। ठीक है, प्रभु रास्ता खोलेगा आपके लिए ताकि आपकी उन्नति हो, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, सब प्रकार से, ताकि आप उन्नति पाओ, ताकि शैतान का सर को चला जाए। ठीक है, पहला तरीका यह है। और दूसरा है, प्रभु के दासों के द्वारा जब प्रार्थना की जाती है तो उस प्रार्थना पर एक बार में ही आपको भरोसा करना है, बिल्कुल शक नहीं करना है। अगर शक करके अगर आप दूसरे पास्टर के पास जाकर उसी बात के लिए प्रार्थना करा रहे हो तो ध्यान रखना, पहली प्रार्थना को काट दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले वाली दास की प्रार्थना पर शक किया है तो दूसरी वाली प्रार्थना भी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम पहली वाली पर शक कर लिया तो दूसरी वाली पर कैसे विश्वास हो पाएगा? समझने की कोशिश करना। ये मिठाई वाला हिसाब है। पहले मेरे को रसगुल्ला दिख गया, रसगुल्ले के बाद मेरे को खोए की बर्फी दिख गई, उस पर मन आ गया, फिर खोए की बर्फी के बाद फिर मुझे काजू कतली दिख गई, फिर उस पर मन आ गया, तो सब चीज़ फीकी पड़ जाती है और सब चीज़ों का असर खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट से बेस्ट ढूंढते हैं, लेकिन जो बेस्ट मिलता है उसको भी हम पकड़ नहीं पाते। ये हमारी गलती है। ठीक है, जिस दिन परमेश्वर के दास दासी हम श्रापों को तोड़ने के लिए प्रार्थना कर दे तो उसी बात को बस आपको पकड़ के रखना कि मेरे श्राप टूट गए और मैं आजाद हूँ, मेरे सारे कामों पर आशीष दे दी खुदा ने, अब मुझे आजाद कर दिया। उसके बाद आपको भविष्यवाणियां करना शुरू करना है, अच्छी भविष्यवाणियां कि मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे को कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, मेरे पास बच्चे की आशीष है, मेरे पास अच्छा तन है, मेरे शरीर के सभी ऑर्गन्स ठीक हो चुके हैं और मेरी मम्मी पापा का रिश्ता अच्छा हो चुका है, मेरी पत्नी का रिश्ता अच्छा हो चुका है, मेरा टूटा रिश्ता जुड़ चुका है, मेरे कोर्ट केस खत्म हो चुका है और मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है, मुझे बच्चे की आशीष मिल चुकी है, मेरी नौकरी, बिजनेस में, काम धंधे में, सब में मेरी मदद सहायता हो रही है, मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा मिल चुका है, मैं पागल नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं निकम्मा नहीं हूं, निठल्ला नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं। अब अच्छे अच्छे शब्द बोलना शुरू करना है। ध्यान रखना, जैसे जैसे अच्छे शब्द बोलेंगे वैसे वैसे वो भविष्यवाणियां पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। ठीक है, लेकिन अगर गलत बोल दिया तो ना तो दास की प्रार्थना से कुछ हो सकता है और ना तो अगर स्वयं खुदावन भी यीशु आगे खड़ा हो जाएगा ना तब भी अगर वो प्रार्थना कर देगा, अगर हमारे तब भी शब्द गलत है और अविश्वास दिखा रहे हैं तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ये तीन चीज आपको बता दी है। दास के द्वारा जब प्रार्थना की जाए दूसरे नंबर पे तब श्राप टूटते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो प्रार्थना कर दी जाए उस पर भरोसा करके अगर हम अपने शब्दों का ध्यान रखें तो वो उस तीसरी बात के द्वारा भी, अपने शब्दों की मुंह की चौकसी करने के द्वारा भी श्रापों को हम तोड़ सकते हैं। अगर हम खुद भी अपने लिए प्रार्थना करें तब भी ऐसा हो सकता है। अगर आप उपवास और प्रार्थना में अपने आप को लॉलीन रखते हो, अगर प्रभु के साथ संगति सही करते हो, प्रभु के अनुसार चलते हो, अगर आप खुद भी प्रार्थना करोगे अपने लिए, अगर भविष्यवाणियां करोगे तो शैतान को जाना ही पड़ेगा, श्राप को टूटना ही पड़ेगा और आपकी समस्याओं का समाधान निकलेगा, श्राप आशीष में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। खुदा ने कहा है जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। तो आपको अपने मुंह से मृत्यु की बातें ना बोलकर वरन जीवन की बातों को खोलना जरूरी है, चाहे भले ही आपको नहीं मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दासों को ढूंढो, और इसका मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब कि आप सबसे पहले दासों को पकड़ो, दासों को ढूंढो। देखो, अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी है। अगर आपकी जुबान पर नियंत्रण है, अगर आप पूरे दिल से पश्चातापी हो तो खुदा घर बैठे आपके साथ अभी काम करने के लिए तैयार है। अगर आप इस बात पे भरोसा करोगे कि आप प्रार्थना करोगे, चाहे भले ही आप किसी दास के पास नहीं जा सकते, किसी दास से बात नहीं हो पा रही, किसी दास के द्वारा प्रार्थना नहीं हो पा रही है, तो इधर उधर ना ताक कर वरन खुदा यहोवा की ओर ताकना, क्योंकि वो दास भी उस परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप पूरे हृदय से खुदा के पास आना, अपने जीवन की किताब को उसके सामने खोलकर रखना, पश्चाताप करना, उपवास और प्रार्थना में लॉलीन रहना, पहला स्थान प्रभु को देना। जब आप प्रार्थना करोगे ना, करते रहोगे कंटिन्यूसली इन बातों के लिए, तो परमेश्वर आपको रिजल्ट दिखाते जाएगा। देखो, श्राप तो आपके उसी समय टूट जाएंगे जब आप इस बात के लिए विश्वास कर लो कि ये काम अब नहीं होगा, यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, इन बातों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देता हूँ, इन बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ, यीशु के नाम से बीमारियों लेकर दुष्ट आत्मा को नाश कर देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से खत्म कर देता हूँ। अगर इस बात पर आप विश्वास कर लोगे तो कभी वो चीज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने भरोसा किया है और जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। एक बार आखिरी फिर से बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला है बपतिस्मे की पूरी कोशिश करनी है, पानी का बपतिस्मा जरूर लेना है, अगर मौका मिल रहा है तो नहीं छोड़ना। दूसरा है, अगर परमेश्वर के दास दासी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उस बात पर भरोसा रखना है, तब भी श्राप टूटते हैं। ठीक है। और तीसरा है, अगर आपके शब्द सही हैं तो भी, अगर आप प्रभु के साथ समर्पण अच्छा है तो अगर आप खुद भी प्रार्थना करोगे तो भी आपके श्राप टूट चुके हैं। जैसे ही आप विश्वास में आ गए, आपने उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उस समय आपने अपने शब्दों का ध्यान रखा, तो श्राप समझ लो विश्वास करने के द्वारा ही श्राप आपकी जिंदगी में से खत्म। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने खुद ऐसे गलत काम करना शुरू कर दी तो मतलब श्रापों को आपने खुद मौका दिया है। आपके जैसा मुंह से बोल रहे वैसा होना शुरू हो चुका है। मान लो जैसे मैंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, मेरे श्राप पाप और सब यूं ही खत्म हो गया पहले ही। जैसे ही विश्वास कर लिया तो मैं नया बन गया।
है ना। मैंने बपतिस्मा ले लिया, मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया पूरे हृदय से, रो रो कर पश्चाताप कर लिया। और चाहे मेरी दास ने प्रार्थना की या नहीं की, वाली बात अलग है, लेकिन मैं यीशु मसीह के पास आ गया तो मेरे शाप आशीष में बदल गए। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरा चाल चलन गलत है, उसके बाद भी मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, तो वो 10 पीढ़ियों तक काम कर सकता था, जब तक उस व्यभिचार को दोबारा से तोड़ा ना जाए। उसको तोड़ने के लिए हमें खुद का समर्पण भी चाहिए। ध्यान रखना, ताली 2 हाथ से बजती है। हमें इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है, अगर श्राप टूट जाए तो दोबारा हमसे ऐसी गलतियां ना होने पाए, ठीक है, क्योंकि हमें अपने जनरेशन्स का भी ध्यान रखना है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।